एंटी मुस्लिम जो इन्होंने एक बयानिया चलाया हुआ था मोदी साहब ने, और उसके बाद जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीज़नशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को। अच्छा। इंडिया के अंदर, और इस बात के ख़िलाफ़ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि मुसलमानों ने उनका साथ दिया कांग्रेस का, और कांग्रेस एक परमानेंट जमात है जो कि 1876 से कायम है, जो प्रॉपर काम 1876 से कर रही है, और शुरू से वो मुस्लिम और ये हिंदुओं को साथ लेके चल रहे थे। बीच में जो इश्यूज़ आए हैं, फिर मुस्लिम्स ने अपने 1-2 नज़रिया के तहत अपना अलहदा उनसे अपना वतन भी बनाया। उसके बाद कांग्रेस ने उन चीज़ों से सीखा, और ख़ास करके जब कांग्रेस पे डाउनफॉल आया तो उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उनको साथ लेके चले हैं। और ये जो मोदी साहब हैं, उन्होंने शुरू से मुसलमानों का कत्लेआम किया। जब वो पंजाब उधर एक स्टेट के गुजरात के वज़ीर आला थे, तब भी उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, आज तक एंटी मुस्लिम्स और एंटी पाकिस्तान है। लेकिन ये तो हर सियासतदान का हर बात है। आप पाकिस्तान में भी देखें कि जब भी इलेक्शन होंगे तो हम लोग एंटी इंडिया कंपेन करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्शन में वोट जो है समेट सकें। तो डेफिनेटली ये तो मतलब हर सियासतदान के हथकंडे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में उस तरह से डेवलपमेंट नहीं की, उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से बीजेपी ने किया है। तो आप देखिए, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पीटीआई के 3.5 साल में कौन सा काम हो, एक बयानिया चल गया ना, इसी तरह उनका राहुल गांधी साहब का एक बयानिया चल गया है मुस्लिम्स के हक़ में। जो उनके थोड़े बहुत बयानात आए या ज़्यादा आए, उन्होंने देखे हमारे कुरान पाक से, हमारी अहादीस से, अपनी असम्बली में जाके बयान दिए हैं, उन्होंने कोर्ट्स किए हैं कि उनके मुस्लिम्स में तो ये चीज़ें वाज़े तौर पे हैं, वो तो दहशतगर्द नहीं है। जब एक बंदा वाज़े तौर पे हमारे रिलीजन को वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा रिलीजन है और उनके रिलीजन में ये चीज़ें वाज़े तौर पे पॉजिटिव बयान की गई हैं, तो वो मुसलमानों ने इस वजह से उनका साथ दिया है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मेन चीज़ आप देखें, कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा सीट्स की जो टिकट्स हैं वो मुसलमानों को दी गई हैं कश्मीर में, जिस वजह से वो आराम से जीत सकें। लेकिन मुझे लगता है कि आज तो पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मोस्टली यही कहते थे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कश्मीर किसके साथ जाना चाहता है तो एक बार आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और 10 साल बाद जब जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन करवाए गए हैं तो सबको पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर किसकी सपोर्ट में है। नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा काम किया जम्मू कश्मीर में, बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर को जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन दी, कनेक्ट किया उन्हें इंडिया के साथ, और जम्मू कश्मीर के लोग बज़ाहिर बड़ा खुश आ रहे थे उस डेवलपमेंट से। लेकिन पता नहीं कैसे बीजेपी का तख्ता पलट गया, और हरियाणा में आप देखें उन्हें तीसरी बार फतह हासिल हुई है। मैम, पहली बात तो ये है कि अभी तक पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक़ मिलते हैं, इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, ठीक है, मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। हाँ। अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। ठीक है, जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर लिया है। हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी, वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना। अच्छा, दुनिया नहीं, दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था, अच्छा, और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, उनका फार्मूला भी ठीक रहा। अच्छा, स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है, ठीक है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया। अब वहाँ पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, ठीक है, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं, ठीक है, मोदी को वहाँ पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है। अच्छा, लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन कोई 36% वोट पड़ा है, हाँ। वो भी पड़ा है ना, ठीक है, वो 36% तो उनका ही हो गया। वो इनका हो गया, बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। हाँ। कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, ठीक है, बाकी यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बिल्कुल। ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की ये है। अभी मोदी की जीत है, और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा, तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन में तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है, ये बड़ी हमने गौर तो नहीं करवाए, हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए हैं। बड़ी क्या गौर बात है? करने वाली बात है, और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहाँ पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका, हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं
नहीं है, हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहां पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, बिल्कुल। इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहां पे एंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, हाँ प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है ठीक कि है। इसका मतलब एक तो पूरी आवाम निकली है। हम्म। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, ओहो हो, तो यहाँ तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हज़ार वोट पड़ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में अगेन वही बात है, वो पसंद नहीं करते वोटिंग सिस्टम पे, या तो उनका बिलीव उठ चुका है ठीक है। या पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब देखिए इस पे क्या हो सकता है नेक्स्ट। अगर क्या जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो असम्बली आती है, क्या वो शो डाल सकती है कि चीज़ों को रिवर्स किया जाए जो मरकज़ में हुई हैं? मुझे इतना पता है, मैं अब जब पाकिस्तान की आपको बात बताता हूँ कि इन केस for example any state or any province wants to change the law, bring any major change in the province, for example नया province बनाना है या उसका कुछ status change करना है, तो वहाँ से सूबे से पूछा जाता है, स्टेट से पूछा जाता है, वो मरकज़ को कहता है कि ये काम करो। जम्मू एंड कश्मीर में उनसे नहीं पूछा गया, ये फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया, ठीक है जी। जो फेडरल गवर्नमेंट ने, मरकज़ी हुकूमत ने फैसला किया, उन्होंने अपनी मर्जी से किया, क्योंकि उनका, वो कहते हैं जी, नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरा तो मैंडेट ही ये था, मुझे तो वोट ही इस चीज़ के मिले हुए थे, मैंने तो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक मैंने तो यही वो करना था, तो आपको किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये देखना है कि ये जो असम्बली आएगी, ये असम्बली क्या करेगी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम महबूबा मुफ्ती जो है, शी कुडंट कैश इन, वो अपने आप को कैश नहीं करा सकी, या उनकी स्टोरी जो है वो इतनी सेलेबल नहीं रही, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने सुना है डोडा में एक सीट जो है जीती है जम्मू एंड कश्मीर में, और बड़ी बात है, उन बेचारों की भी वहाँ पे भी लॉटरी निकल आई है। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आम आदमी पार्टी का वहाँ पे जीत जाना, एक सीट जीत जाना, बड़ी बात है। इस वक्त जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो तो छाए पड़े हैं, वो कहते हैं जी हमें मैंडेट मिल गया है, जिसे वो कहते हैं जो और हम इस मैंडेट के मुताबिक काम करेंगे। उनकी तो इस वक्त बल्ले बल्ले है, उन्होंने अपने बेटे को, मेरा ख्याल है उमर साहब को जो है वो नॉमिनेट भी कर दिया, जिसे कहेंगे ना ये चीज़। सो लेट्स से एक क्या निकलता है आइंदा आने वाले दिनों में इसके अंदर, बट इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन की कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या करेंगे, जो असम्बली क्या करेगी। अगर तो उन्होंने टफ टाइम दिया मोदी साहब को, ठीक है, जो कि देंगे, तो क्या मोदी साहब दोबारा गवर्नर रूल लगा देंगे, ये भी एक सवाल है। किस चीज़ पे गवर्नर रूल लगाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम जब मुझे याद है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जो होता है जिसे कहते हैं ना, एक्शन लिया था, या जो कहा था कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो दे टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम। उन्होंने बड़ी देर के बाद फैसला किया कि हम जो कश्मीर के मसले को सुनेंगे, और फिर सुना, और फिर बड़ा टाइम लिया, और टाइम लेके किया। सो क्या अगर कश्मीर के अंदर ये जो असम्बली है जो मैंडेट के साथ आई है, वो ये कह सकती है कि हाँ, हमें वापस हमारा स्टेटस वापस दिया जाए? ये सवाल है। इस सवाल को एड्रेस करना पड़ेगा, या ये सवाल एड्रेस होगा तो पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है।